बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो इस बार वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? मैं सहारनपुर में तो कमल की खेती होती है। बैठक में उन्होंने कहा कि सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं, अच्छा भाषण देते हैं। विपक्ष को तो आपके भाषण पसंद आ रहे हैं, जनता को पसंद आ रहे हैं कि नहीं? वो मुझे आशीर्वाद देते हैं। विपक्ष भी इस बार काम कर रहा है क्या आपके? अभी जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आने लगी है, वहीं चुनावी माहौल अब गर्म होने लगा है। प्रत्याशियों ने भी अपनी ताकत अब जोर से झोंक दी है। इस वक्त हम खड़े हैं सहारनपुर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से प्रत्याशी गौतम टेटवाल। आइए जानते हैं उन्हीं से वो क्षेत्र में इस समय क्या देख पा रहे हैं। ऐसा आप लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना की योजना जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई जा रही है, उसका सीधा असर धरातल पे दिखाई दे रहा है। बहनों के खाते में 1,1250 की राशि उनके अपने खर्च के लिए जो उनको मिल रही है, उससे बहनों में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में उस परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देगा और मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले 2018 के आंकड़ों की अगर यदि बात करें तो कला महेश मालवी ज्यादा वोटों से नहीं आ रही थी, महज 4500 वोटों का हार जीत का फैसला हुआ था। तो इस बार वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? मेरा लगातार इन 10 वर्षों में सक्रियता बनाए रखना, आम जन तक सीधी पकड़ और पहुंच बनाना और उनके सुख दुख दर्द में, उनके सुख में सम्मिलित होना, उसका सीधा लाभ मुझे मिलेगा। और मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हित में जो कार्य किए जा रहे, जो योजनाएं चल रही है, उनका लाभ सीधा जनमानस तक पहुंच रहा है। उसका सीधा लाभ इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में मिलने वाला है। वैसे तो बीजेपी जो है, वैसे तो सहारनपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले समय से बीजेपी को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए चेहरा भी बदलना पड़ा। तो क्या चेहरा बदलने से नाराजगी खत्म हो गई है? देखो, सहारनपुर में तो कमल की खेती होती है। ये वर्षों से भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद से मात्र 3 बार यहाँ कांग्रेस जीती है। लगातार 10 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो हमारे पूर्वजों ने कुछ तो किया है जिसका फल हमें मिल रहा है। उनने जो पौधे लगाए हैं, जो उनने आम के बीज बोए हैं, वो आम के फल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और उसी का परिणाम है कि सहारनपुर विधानसभा में मैं फिर कह रहा हूँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमतों से हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। हमने हमारे कार्यकाल में सहारनपुर विधानसभा में कोई भेदभाव नहीं किया। हमने अल्पसंख्यक भाइयों को भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। तो सुदूर गरीब, मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, मझले और टोले में लाभ देने की कोशिश की है। मैं जब 2008 में विधायक था तो 4,500 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। अब पूरा का पूरा संपूर्ण क्षेत्र में माँ काली सिंध के ऊपर बड़ा डैम बनने के कारण और नेवन नदी के ऊपर मोहनपुरा जैसा बड़ा डैम बनने के कारण आज ऐसी स्थिति है कि घर घर हम सिंचाई के लिए नहीं, वरन घर घर हम शुद्ध पानी, जो बिस्लरी में 20 रुपए का मिलता है, वो हमारे नलों में पानी मिल रहा है। इसी का परिणाम, इससे सीधा जनता खुश होकर के मतदाता हमारी ओर लालायित है और उसका स्पष्ट असर मुझे दिखाई दे रहा है। मैं जब जनता के बीच में जा रहा हूँ, गाँव में किसानों के बीच में जा रहा हूँ, मजदूरों के बीच में जा रहा हूँ, मेरी मजदूर बहनें माथे पर मंगल कलश लेकर, हाथ में आरती की थाली लेकर मेरी आरती उतार रही, मंगल कलश से लेकर के मेरी नजरें उतार रही है। ये उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि
सीधा लाभ, सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ गरीब तक पहुंच रहा है। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह सहारनपुर क्षेत्र के दौरे पर थे। बैठक में उन्होंने कहा कि सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं, अच्छा भाषण देते हैं। विपक्ष को तो आपके भाषण पसंद आ रहे हैं, जनता को पसंद आ रहे हैं कि नहीं? जनता को तो उनकी सेवक की सेवाएं पसंद आ रही है। भाषण देना अपनी जगह है, मेरा काम तो है हर गरीब के सुख और दुख में काम आऊं, उनकी सेवा करूं। मैं जैसा हूं, जैसा करता हूं वैसे ही धरता हूं। मेरे अपने में, मेरी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। इसीलिए विपक्ष के लोग भी मेरा सम्मान करते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विपक्ष के साथियों का भी बहुत स्नेह और बहुत प्रेम मुझे मिलने वाला है। जब मैं उनसे मिलता हूँ, उनकी आंखों में आंखें डालकर, तो वो मुझे आशीर्वाद देते हैं। विपक्ष भी इस बार काम कर रहा है क्या आपके लिए? अब ये तो विपक्ष से पूछो, पर उनका प्रेम मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा, उनका स्नेह, उनका ममत्व, उनका प्यार सहारनपुर विधानसभा में स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, गौतम टेटवाल जी अगर जीत के आते हैं तो सहारनपुर विधानसभा के लिए उनकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, मैंने आपको बताया, मेरे कार्यकाल में हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से 30 बिस्तर का अस्पताल था, 100 बिस्तर के अस्पताल की मांग की थी। आज वो 100 बिस्तर का अस्पताल हमें मिल चुका है। सहारनपुर की धड़कन रही सहारनपुर से भेसवा माता जी की सड़क, जो राजस्थान को जोड़ती है, बाद में जीरापुर माचलपुर होती है। वो सड़क 2.5-3 मीटर की हुआ करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 7.5 मीटर की सड़क बनाकर साइड शोल्डर बनाकर बड़ा रोड का निर्माण करा। और तो और वरन मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव नहीं है जो शहर से नहीं जुड़ा है पक्की सड़क से। अगर सड़क की बात हुई तो शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं विधायक था तो हमारे यहाँ 8 हाई स्कूल और 12 हाई सेकेंडरी स्कूल, 2 कन्या हाई स्कूल बने थे। और महाविद्यालय में देखो तो सभी शाखाएं में प्रोफेसर थे मेरे कार्यकाल में। और बाद में भी हमारे पास में 18 डॉक्टर्स थे। हर विभाग का एक एक स्पेशलिस्ट हुआ करता था। हमारे यहाँ एक एनेस्थीसिया थी, तो एक 2 गायनोलॉजिस्ट थे, तो एक सिविल सर्जन था, तो एक मेडिसिन सर्जन था। हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी है। तकनीकी के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कृषि के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी के घोषणा पत्र में घोषणा है कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे। मेरे जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गया है। अब मैं कृषि के क्षेत्र में कोई नया रिसर्च सेंटर सरकार की ओर से मिले, उसके लिए प्रस्ताव सरकार को देने वाला हूँ। और मेरे यहाँ संतरा, नींबू, जाम और सीताफल बहुत आयात में पैदा होता है, जो मध्य प्रदेश के बाहर एक्सपोर्ट होता है, देश के बाहर भी जाता है। उन फलोद्यान के क्षेत्र में कोई नया रिसर्च सेंटर डाल करके, नया प्रिजर्वेशन सेंटर डाल के हम फलों को बिना मौसम में, जब फलों का मौसम नहीं होता है, तब उसका उपयोग कर सके। ऐसी फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज दिवाली है, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय 3 तारीख को भी दिवाली होगी? वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आपने कहा कि आज प्रकाश का पर्व, दीपमाला, दीपावली का पर्व मना रहे। आज पूरा मध्य प्रदेश, मेरी पूरी विधानसभा, पूरा राजगढ़ जिला दीपावली का पर्व मना रहा है। 3 तारीख को फिर हम दीपावली का पर्व मनाएंगे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। और इसके बाद में 22 जनवरी को भगवान राम लला अयोध्या के मंदिर में विराजमान होंगे। फिर एक प्रकाश का पर्व, दीपमालिका का पर्व मनाएंगे और पूरे देश भर में प्रकाश का पर्व दीपावली मनाने का 3 दीपावली बनेगी इस बार। ऐसा संकल्प लिया है, ऐसा जनमानस चाहता है और उन्हीं का आशीर्वाद हमें मिलेगा। मैं पुनः आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ, आपकी चैनल का आभारी हूँ। एक छोटे से गरीब शिक्षक के बेटे, मजदूर के बेटे का आपने इंटरव्यू लिया और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभारी हूँ। हमारे यहाँ कार्यकर्ता के काम की पूजा होती है और मुझे मजदूर के बेटे पर ये विश्वास अर्जित करके मुझे सहारनपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं उसके लिए हृदय से राष्ट्रीय नेतृत्व का भी और जिले के नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे साथ से गौतम टेटवाल, जो आज उन्होंने दावा किया कि 3 तारीख को वो फिर से दीपावली मनाएंगे। धन्यवाद।